हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं, ध्यान तो रखते हैं ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों को क्लास 10 की पहली क्लास है, ठीक है। कक्षा 10 का जो सिलेबस हम लोगों का है मैथ का, उसकी आज हम लोगों की क्लास नंबर पहली है। अब जो हम लोग पहली क्लास पढ़ रहे हैं ना, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 पूरी मैथ को हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले हम मैथ में क्या पढ़ेंगे? मैथ में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक चीजें। अभी आपकी मैथ क्लास 9 की नहीं, 10 की जो है नहीं चालू होगी। ये जो बुक है आपकी एनसीईआरटी वाली, अभी इसको नहीं कराएंगे। अभी आपको क्या कराया जाएगा? सिर्फ नॉर्मल चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, इस तरीके की बहुत सारी चीजें है ना, विभाजन के नियम, क्योंकि आगे सब आपको ये काम पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आपको आएंगी तभी आप इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन है कक्षा 10 में, आप उनको क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को हमारे यही सजेशन रहेगा कि जो हम बेसिक चीजें कराते हैं वो क्वेश्चन से ज्यादा ध्यान देनी है आपको। जैसे मैं बता रहा हूं कि 2 का विभाजन नियम, 3 का विभाजन नियम, 4 का विभाजन नियम, तो वो आपको और ज्यादा डीपली जाना है और ज्यादा अच्छे से समझना है कंपेयर टू किसके? कंपेयर टू आपके क्वेश्चनों के। क्योंकि आपने एक बार बेसिक समझ लिया तो इसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिक चीजों में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक चीज में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम अंक पढ़ेंगे। अंक क्या होते हैं? अंक के बाद हम पहला नंबर में, दूसरे में हम पढ़ेंगे संख्या क्या होती है। संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आपका वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सममित संख्या ये क्या होती है। फिर इनके पार्ट्स पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं आपकी, और आपका इसके क्या भाज्य और अभाज्य, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो ये नंबर संख्याएं होती है, जिनके पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाजन के नियम। विभाजन के नियम, विभाजन के नियम के बाद हम लोग थोड़ा सा डीपली मतलब थोड़ा सा जानेंगे कि सॉल्व करते समय बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं। जैसे बराबर के इधर, अगर इधर प्लस है, इधर किसी संख्या को लाना है तो उसका क्या चिन्ह कैसे बदलेगा। फिर इसके बाद किसी भी संख्या का चिन्ह कहां पे होता है, उसके आगे होता है कि पीछे होता है, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व क्या करते हैं, कोष्टक में से कौन सॉल्व करते हैं, अगर आपको चिन्ह दिए गए हैं तो वो सॉल्व करते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत सारी चीजें बेसिक में आती हैं जो आपको पहले पढ़नी है। तो तकरीबन ये 10 से 12 दिन, 15 दिन की क्लासेस बेसिक की चलेंगी। इसके बाद फिर आपका मैथ एक्चुअल चलेगा, जो इसके क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ठीक है। तो रेडी हो सब लोग पढ़ने के लिए? आज आपकी पहली क्लास है तो ज्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। बहुत हल्की चीजें बतानी है आज, बहुत ज्यादा हैवी चीज नहीं बताएंगे, बिल्कुल हल्की चीजें बताएंगे। हल्की चीजें में क्या होता है कि जो बच्चों लेवल की चीजें होती है, लेकिन पता इसमें से बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। जब हम मैथ पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहला काम आता है कि भैया मैथ में दो चीजें पढ़ते हैं। पहला हम लोग अंक पढ़ते हैं और दूसरी हम लोग क्या पढ़ते हैं? संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संख्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि अंक क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, ये बताओ आप मुझे जल्दी से। अंक अकेला संख्या होती है, अंक और संख्या सामने आती है। ठीक है, मतलब आपने थोड़ा बहुत बताया। अब हम बताते हैं आपको, देखो अंक क्या होते हैं। अंक आपके कुछ नहीं होते। जो भी हम लोग भारतीय प्रणाली, भारतीय जो अंक प्रणाली होती है, जिससे हम मैथ की शुरुआत कहते हैं, जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारी अंक प्रणाली है, ठीक है। तो मैथ की अंक प्रणाली में, या फिर आप ऐसे लिखेंगे भारतीय, भारतीय अंक प्रणाली में, अंक प्रणाली में जो प्रतीक, अच्छा प्रतीक का मतलब क्या होता है? प्रतीक का मतलब होता है कोई सिंबल, जो भी हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो भारतीय अंक प्रणाली में जो प्रतीक अकेला आता है, अकेला, अकेला आता है, आता है उसे अंक कहते हैं। आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। बात समझ में आई आपको? भारतीय अंक प्रणाली में आपको, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। एक से लेके 100 तक तो मिनिमम गिनती आपको सिखाई जाती है छोटे बच्चों को। फिर उसके बाद आप जैसे बड़े बच्चे तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, सब बहुत सारी चीजें, बहुत असंख्य असंख्य तक पढ़ लेते हो। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो बच्चों को 1 से 100 तक सिखाई जाती है, तो उनको लगता है कि हमारे जो अंक होते हैं या फिर जो भी संख्याएं होती है वो 1 से 100 तक ही होती है।
थोड़ा बड़े हुए आप लोग तो आप लोगों को पता लगा नहीं 100 के बाद भी होती है, 101, 102, 103, 104 ऐसे भी होती है। फिर आप और ज्यादा बड़े हुए तो 1000 के बाद लिखना चालू कर दिए, फिर लाख भी। अब आपसे कहा जाए कि 1 लाख 1 से 2 लाख तक की संख्याएं लिखो तो आप सब लोग मोस्टली लिख पाओगे, इतना तो है कि आप लोग लिख पाओगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जानते तो हैं, लेकिन हमको यही डिफाइन नहीं होता कि भैया अंक क्या होती है और संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भारतीय अंक प्रणाली में जो प्रतीक अकेला आता है। अब आप देखो 1 से 10 तक या 20 तक गिनती लिखो, उसमें देखो एक प्रतीक किसके साथ आता है, तो आप लिखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इतने प्रतीक हैं जो कैसे आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं। इनके बाद जैसे ही आप 10 लिखोगे तो ये कितने अंक लेके, कितने प्रतीक लेके आ रहा है अपने साथ में, 2 प्रतीक। तो यहां से क्या चालू हो जाती है, आपकी संख्या चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है, संख्या। इससे पहले यहां तक ये क्या होते हैं, सारे अंक होते हैं। तो अंक और संख्या में मतलब समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। 9 के बाद इनफाइनाइट तक क्या चलती चली जाती है आपकी संख्याएं। 9 के पहले 0 तक कौन रहते हैं, आपके अंक रहते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं सिंपल फॉर्म में कि भारतीय अंक प्रणाली में अंकों की संख्या कितनी होती है, अंक कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 10। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम क्या लिखेंगे, नोट डाल के, भारतीय अंक प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं, कुल 10 अंक होते हैं, अंक होते हैं। आई होप अब आपको अंक तो समझ में आ ही गया होगा, आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, समझ में आई बात की नहीं आई। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं संख्या। देखो अंक में आपको इतना ही पढ़ना था, बेसिक चीज पढ़ा रहे, आपकी नीड नहीं है इसको, लेकिन आप जान जाओगे ना तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आप अपने से छोटे बच्चों को बता सकते हो या बेहतरीन टीचर बन सकते हो। बड़े बड़े टीचरों को भी अंक और संख्या में डिफरेंस नहीं पता होता है। आप अपने स्कूल में जाके पूछना, जाके किसी जो आपके मैथ के टीचर हो उनसे पूछना जाके, तो वो घुमा देंगे, एक्चुअल चीजें आपको नहीं बताएंगे, डिफिनेशन नहीं बता पाएंगे, ठीक है। कोशिश करना जाके। अच्छा, संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे, अब आपने, मैंने अभी क्या बताया था, जैसे ही 9 के बाद जो नया प्रतीक बनता है वो क्या कहला देता है, हमारा संख्या कहला देता है। तो आप यहां से संख्या की डिफिनेशन क्या बनाओगे, जब 2 या 2 से, जब 2 या 2 से अधिक अंक, 2 भी हो सकते हैं, जैसे 1 और 0 हो गया, 1 और 1 हो गया, या 2 और 1 हो गया, ये सारी चीजें क्या है, आपकी संख्याएं हैं। तो हम डिफिनेशन क्या बनाएंगे, जब 2 या 2 से अधिक, भाई ये 2 है, 2 से अधिक भी तो हो सकती है, ये भी तो एक संख्या है, 101 भी तो एक संख्या है, 203 भी तो एक संख्या है, या फिर ये भी तो एक संख्या है, ये भी तो एक संख्या है। आपने देखा होगा आपकी भारतीय अंक प्रणाली में यही गिने चुने 10 ही अंक दिखाई देते हैं आपको, इन्हीं में नाचते रहते हैं हम लोग, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, इसके अलावा कोई नया अंक आपको नहीं दिखाई देता होगा। समझ में आई बात की नहीं। तो हम संख्या की परिभाषा क्या बनाएंगे, जब 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर एक नया प्रतीक बना देते हैं, जैसे 2, यहां पे 2 हुए मिले और एक नया प्रतीक बना दिया, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 10। तो उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिलकर एक नया प्रतीक बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। तो बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं समझ में आई, संख्या और अंक की परिभाषा बता सकते हो अब आप। तो क्या लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक अंक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक नया प्रतीक या फिर संख्या का निर्माण कर सकते हैं, आप जो भी लिख सकते हो, एक नया प्रतीक बनाते हैं, नया प्रतीक बनाते हैं, तो उसे, तो उस प्रतीक को, तो उस प्रतीक को संख्या कहते हैं, तो उस प्रतीक को संख्या कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई कि संख्याएं क्या होती हैं और अंक क्या होते हैं, ठीक है। भारतीय अंक प्रणाली में जो प्रतीक अकेला होता है उसे अंक कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिलके
एक नया प्रतीक बना देते हैं जिसे हम लोग संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर भी इसकी भी कोई विशेषता होगी, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी संख्याएं आप जानते हो, 10 हो गई, 24 हो गया, कुछ भी लिख दो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी संख्या लिख दो, ईटीसी बहुत सारी संख्या होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा कि भारतीय अंक प्रणाली में कुछ 10 अंक होते हैं, क्या संख्या जो ये संख्या होती है क्या इसका मानक तय किया जा सकता है कि कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। आप एक के बाद एक अंक कुछ भी लिखते चले जाओ, एक नई संख्या बनती चली जाएगी। तो नोट डाल के हम लोग क्या लिखते हैं, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, भारतीय अंक प्रणाली में हम संख्या की गणना नहीं कर सकते, हम संख्याओं की गणना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको अभी बताया है। ये बेसिक चल रहा है, इसमें ज्यादा लोड ना लेना कि भैया क्या बता रहे हैं। पढ़ना है तो अच्छी बात है, नहीं जानने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, कि इनको नहीं जानोगे तो आपकी मैथ नहीं आएगी, लेकिन अच्छी चीजें हैं, जान लो तो अच्छा है, ठीक है। ये नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगी किसी भी किताब में, ठीक है। तो अब ये बोर्ड भर गया है, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आपको नंबर लाइन समझा देते कि नंबर लाइन एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब क्लास है हम लोगों की, मतलब ये सेकंड स्लाइड है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या और अंक से रिलेटेड कुछ विशेषताएं, है ना। तो विशेषता हेडिंग डालो, विशेषता कह दो या फिर उनका प्रॉपर्टी कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप। अच्छा, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? पहला, ठीक है। सबसे छोटा अंक क्या होता है? अरे 0 से चालू किए थे ना, तो शून्य नहीं होगा। सबसे बड़ा अंक 9 होता है। दूसरा, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9 होता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? इसमें कोई खास चीज समझाने वाली थी ही नहीं, तो हमने इसमें समझाया नहीं है, जो समझाना था पहले समझा दिया। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या काउंट नहीं कर सकते, गणना नहीं की जा सकती। सबसे छोटी संख्या की गणना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे बेटा रुको तो, हमें पता है आपको नहीं समझ में आया होगा। क्यों नहीं कर सकते जानते हो? जैसे मैं बोलूं कि 10, आप लोग जो 10 बोल रहे थे, 10 से छोटा तो -10 भी है ना, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या है। और -10 से छोटा -100 है, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या है। इससे छोटा -1000 है। मतलब ना, तो अब नंबर लाइन की मैं बात कर लेता हूं। जो नंबर लाइन आपकी होती है, बीच में 0 होता है, इधर धनात्मक संख्या होती है, इधर ऋणात्मक संख्या होती है। मतलब राइट साइड आपकी क्या होती है? धनात्मक संख्या, लेफ्ट साइड आपकी क्या होती है? ऋणात्मक संख्या है। आप इधर जाओगे तो इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? धनात्मक अनंत मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? ऋणात्मक अनंत। मतलब इधर भी हम माइनस तक, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इधर भी हम माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब आप एक बात मुझे ये बताओ कि क्या मैं छोटी संख्या की गणना कर सकता हूं? क्योंकि माइनस में तो अनंत तक जा सकते हैं, तो ना तो हम माइनस की, और माइनस लग गया तो पॉजिटिव से तो ऑलरेडी छोटी हो गई। जैसे आप 10 बोल रहे थे, -10 लग गया तो छोटी हो गई कि नहीं हो गई? 10 से तो छोटी हो गई। तो क्या हम सबसे छोटी संख्या की गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबसे बड़ी संख्या की गणना कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अनंत तक जाती हैं, चाहे माइनस में ले लो चाहे प्लस में ले लो। तो ना तो हम छोटी संख्या की गणना कर सकते हैं, ना ही बड़ी संख्या की गणना कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हम लोगों का चौथा पॉइंट क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या की गणना
नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलो, कितने पॉइंट हो गए हम लोगों के? चार पॉइंट हो गए। अब पांचवा पॉइंट लिखो, सबसे छोटी, सबसे छोटी धनात्मक, धनात्मक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी धनात्मक संख्या 10 है, क्योंकि धनात्मक में तो हम कह सकते हैं कि भैया सबसे छोटी 10 है, लेकिन ओवरऑल संख्याओं में हम सबसे छोटी की गणना नहीं कर सकते। धनात्मक का मतलब वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव का मतलब है कि वो धन में होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, हमें ऋणात्मक की ओर नहीं ध्यान देना है। जब ऋणात्मक नहीं जाना है तो हम पॉजिटिव में तो बता सकते हैं ना कि 9 के बाद सबसे छोटी कौन सी आती है संख्या? 10। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, एक चीज मुझे और समझानी थी, इतना मैं समझा गया। अंक बता दिए, संख्याएं बता दी। अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज आपको और बतानी है। क्या आपने 1 2 3 4 5 तो सबने पढ़ी होगी? क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि 1 1 ही क्यों है, 2 2 ही क्यों है, 3 3 ही क्यों है, या फिर 3 की जगह 2 क्यों ना हो गया, 2 की जगह 3 क्यों ना हो गया? जैसे आपने हिंदी में काखा गाघा अंगा पढ़ा होगा, तो का की जगह खा क्यों ना आ गया, खा की जगह का क्यों ना आ गया? पता होना चाहिए ना। उसी हिसाब से 1 की जगह 2 क्यों ना हो गया? भाई हम 2 को 1 भी तो पढ़ सकते थे, 1 को 2 भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन हम लोग 1 को 1 पढ़ते हैं, 2 को 2 पढ़ते हैं। ऐसा मतलब कोई बेस लिया होगा, कुछ ना कुछ तो मानक हुआ होगा ना कि भैया इस प्रतीक को 1 पढ़ेंगे, इस प्रतीक को 2 पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी अंक की परिभाषा क्या लिखाई थी, जो सिंगल प्रतीक होता है अंक कहलाता है, 2 या 2 से अधिक प्रतीक क्या कहलाते हैं आपके? तो ये जो सिंगल प्रतीक होता है, प्रतीक का तो ना कोई चेहरा होता है, ना तो कोई साइज होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसी को 1 क्यों पढ़ते हैं, इसी को 1 क्यों पढ़ते हैं, एक इसी को क्यों पढ़ते हैं? तो आओ इसको समझते हैं, फिर इसके बाद आगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, कि हम 1 को 1 ही क्यों कहते हैं, 2 को 2 ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका निर्धारण जब नॉर्मली हम लोगों के मैथ को जनरेट किया जा रहा था, या जो भी मैथ गणितज्ञ थे उन्होंने जो 1 2 3 का निर्धारण किया, वो उस अंक के एंगल के हिसाब से किया। जिस प्रतीक के पास जितने ज्यादा एंगल होंगे वह उतना ही वैल्यू रखता है। अगर उसके पास केवल एक एंगल है तो वो एक पोजीशन पे रहेगा, 2 एंगल होंगे तो 2 पोजीशन पे रहेगा, 3 एंगल होंगे तो 3 पोजीशन पे रहेगा, 4 एंगल होंगे तो चौथे में। इसी तरीके से 5 6 7 8 9, मतलब जितने अंक हैं जीरो को छोड़ के वो सारे किस सीक्वेंस में लगाए गए हैं, वो इसका निर्धारण कैसे किया गया है? उन अंकों के पास एंगलों की संख्या के हिसाब से। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे 1 टॉफी वाला पहले पे, 2 टॉफी वाला उसके बाद, 3 टॉफी वाला उसके पास, इस हिसाब से। तो बात समझ में आई ना आपको? तो आओ इसको समझते हैं। आपने जो 1 2 पढ़ा है आज तक, वो सारे सिंबल आपने गलत पढ़े हैं। एक्चुअल रियल सिंबल हम आप बोर्ड में लिखने जा रहे हैं कि एक्चुअल सिंबल क्या होते हैं, 1 2 3 के रियल सिंबल क्या होते हैं, तो उसको आइए पढ़ते हैं। जैसे आप लोग 1 देखो, हम लोग 1 कैसे स्टाइलिस्ट बनाते हैं, ऐसे। 2 हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं, 3 हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं, 4 हम लोग कुछ ऐसे, या फिर हम इसी 4 को कुछ ऐसे बनाते हैं, 5 को कुछ हम लोग ऐसे बनाते हैं, 6 को कुछ हम लोग ऐसे बनाते हैं, 7 को कुछ हम लोग ऐसे बनाते हैं, 8 को कुछ हम लोग ऐसे बनाते हैं, 9 को कुछ ऐसे बनाते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना नॉर्मली। लेकिन एक्चुअल में जब हम मैथ में सीक्वेंस अरेंज कर रहे थे, तो इस तरीके के कोई अंक थे ही नहीं, इस प्रकार के कोई सिंबल थे ही नहीं। सिंबल किस प्रकार के थे? ऐसे थे, जो अब लिखने जा रहा हूं, ये ऐसे सिंबल था एक। फिर ये जो 2 था वो ऐसे बनाया गया था, 3 था वो ऐसे बनाया गया था, 4 था वो ऐसे बनाया गया था, 5 मतलब सारे किस चीज में बनाए गए थे? जो भी आप गोलाई देखते हो, किसी भी अंक में कोई गोलाई नहीं थी। जैसे यहाँ 2 की गोली हो गई है, यहाँ 5 गोला, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 9, ये गोल नहीं बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? एंगल के हिसाब से। और एंगल में क्या होती है? रेखाएं होती हैं। तो जितने भी अंक फॉर्मेशन किए गए थे ना, जब ये बनाए जा रहे थे, तो मतलब लाइन से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? लाइन से, रेखा से बनाए गए थे, ना कि सर्कल से बनाए गए थे। तो हम लोग जब ये चीज पढ़ेंगे कि ये भैया आगे ही क्यों आते हैं, पहले स्थान पे क्यों आते हैं, तो किस हिसाब से पढ़ेंगे इनको? बना के, रेखा के हिसाब से। ठीक है, किस हिसाब से पढ़ेंगे? ये ऐसे बनाया गया था आपका, ऐसे। ये 1 था, ये 2 3 4 5 जो बना था वो कुछ इस प्रकार से बना था, 6 जो बना था वो कुछ इस प्रकार से बना था आपका, 7 जो था वो कुछ इस प्रकार से बना था आपका, ऐसे। और 8 जो था वो कुछ इस प्रकार से बना था,
9 जो बनाया गया था वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया था, ऐसे। ठीक है, तो ये जब बनाए जा रहे थे तब एक्चुअल फॉर्म क्या था उनका, ये था। अब इसको आइए समझते हैं। देखो इस सिंबल के पास कितने एंगल आपको दिख रहे हैं, ये एक ही एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 2 के पास कितने एंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 एंगल इसके पास हो गए, तो इसको दूसरा स्थान मिल गया। 3 के पास कितने एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 एंगल इसके पास दिख रहे हैं। अच्छा, एंगल क्या होता है ये पता है ना, कोण क्या होते हैं, डेफिनेशन पता है ना, दो रेखाएं जिस हाँ मतलब वो जब एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हैं, नॉर्मल जो प्रतिच्छेद करते हैं उनके बीच में जो ये एक तरीके से गैप होता है, इसी की माप क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है। तो इन दो रेखाओं के बीच में ये जो गैप है ना, इसी का मेजरमेंट किया गया और उसी को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं कोण, और उसी के हिसाब से इसका फॉर्मेशन किया गया। जब एंगल पढ़ाएंगे तो इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे। जब दो रेखाओं में से एक रेखा को लॉक कर दिए, एक कोने को लॉक करके दूसरी रेखा को जब मूवमेंट कराते हैं तो जिस डिग्री में वो घूमती है उसी को हम लोग कोण कह देते हैं। ये बात बताएंगे आपको। 4 में आपके पास कितने कोण बनेंगे, 4 बनने चाहिए। कहां कहां पे, एक तो आपका ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा। तो इसके पास कितने कोण हो गए, 4 कोण। इसके पास कितने कोण है, 1 2 3 4, और एक कोण इसके पास और होगा आपका, शायद ये ऐसे 5 कोण होंगे इसके पास। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं 6 के पास कितने कोण होंगे, 6 1 2 3 4 5 6 कोण इसके पास हो गए। 7 के पास आते, 7 कोण होने चाहिए आपके, एक कोण 2 3 4 5 6 7, तो कितने कोण हो गए 7 के पास, 7 कोण हो गए। 8 के पास देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास कितने कोण हो गए, 8। 9 के पास 9 कोण होंगे, देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 कोण। तो इसके पास कितने कोण है आपके पास, एक कोण, हिंदी में लिखते हैं एक कोण। इसके पास 2 कोण, इनके पास कितने होंगे, 3 कोण, और इनके पास कितने होंगे, 4 कोण, और इसके पास 5 कोण, इनके पास 6 कोण, इनके पास 7 कोण, इनके पास 8 कोण, इनके पास 9 कोण। तो अब समझ में आया कि इनको फॉर्मेशन किस हिसाब से किया गया है। हम आज के जमाने में ये अंक प्रणाली पढ़ते हैं, जब फॉर्मेशन हुआ था तो कौन सी अंक प्रणाली थी, जो हमने एंगल आपको दर्शाए। तो समझ में आया ना आप लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों को। जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग नंबर लाइन की। ठीक है, इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। देखो नंबर, इसमें भी देखो नंबर लाइन मतलब लाइन के अंदर ही क्या होंगे नंबर। तो सबसे पहले तो लाइन होनी चाहिए हम लोगों के पास, तो हम एक लाइन क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी है लाइन, इसका बीच का होता है एक सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं जीरो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हम लोग सेंटर मानते हैं जीरो। अब जब हम यहां से, सुनना मेरी बात, यहां से राइट की ओर जाएंगे, इस ओर जाएंगे, तो हमें क्या कौन सी संख्याएं मिलेंगी, धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। जब हम लेफ्ट साइड आएंगे तो हमें कौन सी संख्याएं मिलेंगी, निगेटिव संख्याएं मिलेगी। मतलब यहां पे हमें धनात्मक संख्या मिलेगी और यहां पे हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, आप मुझे ये बताओ। मतलब जीरो के बाद कौन सा अंक आता है, अभी बहुत समझाए, 1 2 3 समझाए थे, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा 1 आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे 2 3 4, इस हिसाब से आपका यहां तक पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। जब हम लेफ्ट की ओर आएंगे, कहां पे आएंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, -1 -2 -3, इस हिसाब से माइनस इनफाइनाइट।
तो यही है हमारी नंबर लाइन। जब हम नंबर लाइन में राइट की ओर जाते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है? पॉजिटिव। जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है? नेगेटिव। और इस नंबर लाइन का यूनिवर्सल एक रूल है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो संख्याओं का क्रम बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर मैं कहूं 1 और 4 में कौन बड़ा है, तो 1 से 4 की ओर किस दिशा में हम लोग गए हैं? राइट में। तो जब हम राइट में जाते हैं तो नंबर हमारे क्या हो रहे होते हैं? बढ़ रहे होते हैं। सेम काम इधर भी होता है। -3 और -1 में बड़ा कौन है? -1, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की ओर गए। जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हमारा माइनस की संख्या में जो छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग नोट में? नोट में हम लोग क्या लिखेंगे? जब हम नंबर लाइन जब हम नंबर लाइन में कहां से कहां की ओर? बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। जब हम नंबर लाइन में बाएं से दाएं की, या फिर हम लेफ्ट से राइट भी जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं। अरे लेफ्ट राइट तो बोल ही रहे हैं, हिंदी में भी तो समझ में आना चाहिए ना आपको। समझ में आई बात? बाएं से दाएं जाते हैं तो नंबरों का क्रम क्या होता है? बढ़ता जाता है। नंबरों का क्रम बढ़ता जाता है। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? जब भी हम नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता जाता है? नंबर बढ़ते जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई ना? नंबर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दे, क्योंकि बाकी जो चीजें पढ़ानी है वो थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि समय तो आपका हो चुका है, 5 बज चुका है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए।